भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है? आप लोग के जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ चुका है, धन की प्राप्ति हो नहीं रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर हमारे जीवन में धन की इतनी कमी क्यों है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने जो बैंक है उसको लेके, अपने आगे चल कर भविष्य को लेके। आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पैसे की आमदनी है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, खाने के भी पैसे नहीं बच रहे हैं और घर परिवार संभालने के भी पैसे नहीं बच रहे हैं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा सारी की सारी पूरी हो जाए और आप जो चाहते हैं कि हमारी ये मनोकामना हो वो सब पूरी हो जाए, आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कोई भी दिक्कत ना आए। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही, तो अवश्य रूप से वो पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तभी गुरुदेव की कथा हुई थी और जैसे ही गुरुदेव की कथा हुई 5-6 महीना पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, गुरुदेव की कथा हुई तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ क्या हुआ, वो आपको एक चीज़ और पता होगा। क्या पता होगा कि गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें जो भक्त आते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारी भीड़ आई और गुरुदेव के यहाँ क्या है कि ये पत्र गुरुदेव को लिखा लोगों ने। जैसे ही लोगों ने गुरुदेव को पत्र लिखा तो उसमें जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों का केवल और केवल एक ही मतलब मानना था, एक ही वो चीज़ वो मांग रहे थे गुरुदेव से कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है ना, उसके घर में जीवन में बहुत धन संपदा की दिक्कत समस्या चल रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा कि धन संपदा की दिक्कत क्यों चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा। और जब गुरुदेव ने ये पढ़ा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए, मतलब सबकी अपनी अपनी मनोकामना थी। और उसके बाद 2-3 उपाय बताए गुरुदेव ने और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है ना, सारी की सारी दूर होगी ही होगी। और माँ लक्ष्मी अगर आपसे खुश नहीं है तो माँ लक्ष्मी भी खुश होंगी। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को अपने घर में किया और आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए। अब जैसे ही गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए और वापस आने के बाद गुरुदेव को उन्होंने फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी जो भी मनोकामना है सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की धन संपदा की दिक्कत दूरी हो जाती है और मतलब महादेव की कृपा हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है जो 9 समी पत्र का है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि इस उपाय में आपको समी का पत्र चाहिए। ठीक, तो आपको लेना क्या है, आपको 3 समी के मतलब 3 का 9 आपको समी पत्र ले लेना है। कितने? 9। अब देखिए, जैसे आप 9 समी पत्र लेंगे तो आपको ध्यान रखना कि समी पत्र कहीं से मुरझाया हुआ ना हो, कहीं से खंडित ना हो और कहीं से भी खराब ना हो, क्योंकि महादेव को खंडित चीज़ें नहीं चढ़ती हैं, ये आपको भी पता है। और पूज्य गुरुदेव ने भी साफ साफ बताया है कि अगर खंडित चीज़ें आप चढ़ाओगे तो महादेव क्रोधित भी होते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है, उनको प्रसन्न करना है। ठीक, तो ये उपाय आपको करना है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लेना क्या है, 9 समी पत्र। अब 9 समी पत्र लेके आप पहुँच गए सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे तो अब देखिए आपको करना क्या है। ठीक, सबसे पहले आपको 5 समी पत्र, 9 के 9 हैं आपके पास, हाथ में कितने हैं, 9 समी पत्र हैं। ठीक, आपको करना क्या है, सबसे पहले 5 समी पत्र आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करनी है। लेकिन दिशा कौन सी होनी चाहिए, दिशा भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको मंदिर की दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण कौन सा है, उत्तर कौन सा है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या 5 समी पत्र आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। एक नाम लेगी, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके
उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। कहाँ? महादेव की शिवलिंग पे। उसके बाद आपके पास कितने बचे? 4 बचे। अब आपको 3 समी पत्र कहाँ अर्पित करना है? माता शोक सुंदरी की जगह पे। 5 आपने शिवलिंग पे अर्पित कर दिए, अब 3 आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। उनके लिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। 3 हो गए और 5 उधर हो गए, 8 हो गए। एक समी पत्र और आपके पास बच रहा। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप शिव मंदिर के चौखट के बाहर निकलेंगे तो चौखट के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड आपको चौखट में रख देना है। और जैसे ही आप रखेंगे, अपनी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, जो कुछ भी समस्या है, धन प्राप्ति की, कर्जा मुक्ति की, जो कुछ भी है, सारा का सारा आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इसके अंदर आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी और अवश्य रूप से पूरी हो जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता।